जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज के जमाने में कितना इंपॉर्टेंट हो गया है जन्म कुंडली का मैच मेकिंग करके विवाह करना। जब हम बैक टू बैक केसेस सुन रहे हैं कि डाइवोर्स होते जा रहे हैं, कितने ज्यादा डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं और कितना फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है, हेल्थ इश्यूज और कुछ नहीं तो वायलेंस इतनी ज्यादा हो रही है मैरिज के अंदर, तो इस समय पर जन्म कुंडली का मैच मेकिंग करना कितना जरूरी है। लड़के और लड़की के बीच में तालमेल और प्रेम संबंध अच्छे बने रहें और वो कम से कम संघर्ष करके अपना जीवन आगे बढ़ाएं। इसलिए जन्म कुंडली का मिलान करना अति आवश्यक है। जब हम जन्म कुंडली का मैच करते हैं तो उस टाइम पर कई चीजों पर विचार किया जाता है, जिसमें से ग्रह मिलान, भाव मिलान, नक्षत्र मिलान और अष्टकूट मिलाना जरूरी होता है। तो अष्टकूट मिलान के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि 36 गुण में से कितने गुण मिले हैं, उस पर विचार करते हैं। लेकिन आज के जमाने को देख के हमें अष्टकूट मिलान के साथ साथ जन्म कुंडली लड़के और लड़की की इंडिविजुअल भी एनालिसिस करनी चाहिए। इसमें सामान्यतः ये देखते हैं कि हेल्थ की इशू तो नहीं रहेगी आफ्टर मैरिज, भी चीजों को देखते हुए और आज की सिचुएशन को देखते हुए जन्म कुंडली मैच मेकिंग करना मैरिज के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम अष्टकूट मिलान के बारे में बात करते हैं, जिसे हम 36 गुण कहते हैं, उसमें मेजरली हम नाड़ी दोष, भ्रकूट दोष, मंगल दोष, ग्रह मैत्री और गण दोष का विस्तृत अध्ययन करते हैं। इस वीडियो में हम अष्टकूट मिलान में जितने भी दोष आते हैं या मंगल दोष जन्म कुंडली के मिलान में अति आवश्यक माना जाता है, इसके बारे में भी पूरा डीपली से बात करेंगे। लेकिन अगर आप उससे पहले मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। मैरिज के लिए जन्म कुंडली मैच मेकिंग के लिए अष्टकूट मिलान का अध्ययन करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा दोष आता है वो आता है नाड़ी दोष। शादी के लिए यानी एक अच्छी मैरिज के लिए लड़के और लड़की की नाड़ी अलग होनी अति आवश्यक है, जिसमें मेजरली 3 प्रकार की नाड़ी आती है, आदि, मध्य और अंत्य। मैरिज के लिए दोनों की नाड़ी अलग होनी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो नाड़ी दोष बन जाता है। नाड़ी दोष होने पर संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो दोनों की हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाती है और साथ ही प्रोजनी में प्रॉब्लम हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है जो बच्चे होते हैं वो एक स्पेशल चाइल्ड होते हैं। लेकिन एक नाड़ी दोष में तब ही विवाह किया जा सकता है जब दोनों व्यक्ति के नक्षत्र तो सेम हो लेकिन पद अलग अलग हो। यानी एक नक्षत्र में 4 पद आते हैं, अगर दोनों व्यक्ति के पद अलग अलग है, दोनों का नक्षत्र स्वाति नक्षत्र आ रहा है लेकिन पद अलग अलग है, तब विवाह कर सकते हैं नाड़ी दोष में। और इसके अलावा अगर जन्म कुंडली में नाड़ी दोष आ रहा है और दोनों की जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, मैलेफिक इम्पैक्ट्स कम है, तब भी विवाह में नाड़ी दोष का प्रभाव बहुत कम होता है। लेकिन लास्ट में भी एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी जन्म कुंडली में नाड़ी दोष आ रहा है तो आप विवाह नहीं कीजिए, क्योंकि नाड़ी दोष ही एक ऐसा दोष है जिसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, यानी उसकी कोई भी रेमेडी नहीं है। आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये बोल दे कि आप शिव जी की पूजा करो, शिव जी को जल चढ़ाओ, लेकिन एक्चुअल में नाड़ी दोष की कोई भी रेमेडी नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में नाड़ी दोष में विवाह करना उचित नहीं माना गया है। इसके बाद जन्म कुंडली मैच मेकिंग के लिए जो सबसे बड़ा दोष आता है वो दूसरा दोष आता है भ्रकूट दोष। जन्म कुंडली का मैच मेकिंग करते वक्त भ्रकूट ही एक ऐसा स्कोर है, अगर भ्रकूट दोष आ जाता है तो शादी के बाद हस्बैंड या वाइफ दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि शादी के लिए प्रेम, केवल और केवल प्रेम की आवश्यकता होती है। शादी के लिए प्रेम के साथ साथ रिस्पेक्ट की आवश्यकता भी होती है। तो वो भ्रकूट का स्कोर बताता है, यानी भ्रकूट दोष अगर आता है तो शादी के बाद हस्बैंड वाइफ की या वाइफ हस्बैंड की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और दोनों के बीच में मन मुटाव हमेशा बना रहेगा, यानी उनकी कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसलिए शादी के लिए भ्रकूट दोष नहीं आए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शादी के बाद 2 से 3 साल तो आपके नॉर्मली अच्छे निकल जाते हैं, उसके बाद आप दोनों का एक दूसरे के साथ बात करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, यानी मन मुटाव बनता चला जाता है। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं तो भ्रकूट दोष आ रहा है आपकी जन्म कुंडली में तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप शादी नहीं कीजिए एक दूसरे से, और उसके बाद भी अगर शादी करना इंपॉर्टेंट है तो आप दोनों गौरी शंकर रुद्राक्ष जरूर धारण कीजिए और साथ में शुक्र के उपाय करके इस दोष को ठीक किया जा सकता है। इसलिए जन्म कुंडली मैच मेकिंग के लिए इन सबसे जो मेजर दोष आते हैं वो नाड़ी दोष और भ्रकूट दोष ही आते हैं। तीसरा जो दोष होता है वो मैच मेकिंग के लिए जो हमें देखना होता है वो गण दोष देखना होता है कि आपकी जन्म कुंडली मैच मेकिंग में गण दोष तो नहीं आ रहा है। यानी हमारी एस्ट्रोलॉजी में गण दोष यानी गण को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देवता गण, फिर मनुष्य गण और फिर राक्षस गण। और इसमें जो देवता गण होता है वो बहुत ही दयालु प्रकार के लोग होते हैं, मतलब वो किसी का बुरा नहीं करते, वो सबके साथ अच्छे ही व्यवहार में रहते हैं।
और जो दूसरा गण आता है वो राक्षस गण, मतलब एक व्यक्ति में राक्षस प्रवृत्तियां जो होती हैं वो भी है और एक देवता जैसी प्रवृत्ति है वो भी है, मतलब वो अच्छाई भी चाहता है और समटाइम्स वो बुराई भी चाहता है, तो वो होता है राक्षस गण। और तीसरा आता है राक्षस गण, तो उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी नहीं होती, वो ज्यादातर लोगों का बुरा चाहते हैं और वो जैसे देर से सोना और ज्यादा खाना खाना और अपना व्यवहार बहुत खराब रखना, वो राक्षस गण प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक नियम बनाया गया है कि देवता वालों की शादी केवल देवता गण वालों के साथ होनी चाहिए, मनुष्य गण वालों की शादी मनुष्य गण और देवता गण वालों के साथ हो सकती है, और राक्षस गण वालों की शादी केवल और केवल राक्षस गण वालों के साथ ही हो सकती है। यहाँ पर ये गण ये डिसाइड करते हैं कि आपकी सोच कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके सोचने का तरीका कैसा है, आपका दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है। और चौथा जो दोष होता है, हमें अपनी जन्म कुंडली मैच मेकिंग के लिए देखना होता है कि कहीं ग्रह मैत्री दोष तो नहीं आ रहा है। ग्रह मैत्री दोष यानी कि हमारी डेली लाइफ कैसे रहने वाली है। इसमें ग्रह मैत्री को 5 पॉइंट दिए गए हैं, तो इसमें कम से कम 3 पॉइंट जरूर आने चाहिए ग्रह मैत्री के लिए, तब आपकी मैच मेकिंग में ग्रह मैत्री दोष नहीं आता है। तो इसलिए ग्रह मैत्री में कम से कम 3 मार्क आने जरूरी होते हैं। 4 आते हैं तो भी अच्छा है और 5 आते हैं तो एक्सीलेंट है। फिर आता है 36 गुणों में से यूनि मिलान, यानी कि यूनि मिलान ये आपकी इंटीमेट लाइफ होती है, तो इसका भी स्कोर आपका अच्छा आना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें यूनि मिलान में 4 नंबर दिए गए हैं, यानी 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें अगर 2 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, यानी 2 नंबर भी आ जाता है यूनि मिलान में, तो भी आपकी फिजिकल लाइफ काफी अच्छी रहेगी। इसमें जो नेक्स्ट आता है वो होता है तारा मिलान, यानी आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए कितने लकी हैं। इससे लकी होने का यानी भाग्यशाली सौभाग्यशाली होने का पता लगता है तारा मिलान से। तो तारा मिलान के लिए इन्हें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, और 3 पॉइंट्स में से आपके 1.5 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, यानी 1.5 पॉइंट भी मिल जाता है तारा मिलान के लिए, तो वो भी आपकी मैरिज के लिए अच्छा माना जाता है। फिर जो 36 गुण के अंदर आता है वो आता है वश्य, यानी वश्य दोष तो नहीं आ रहा है। वश्य दोष क्या रिप्रेजेंट करता है आप दोनों के अंदर? वश्य जो होता है वो एक दूसरे की मेंटल कंपेटिबिलिटी के लिए बताता है कि आप दोनों एक दूसरे को कितना मेंटल लेवल पे समझ सकते हो। और 36 गुणों में जो लास्ट का पॉइंट आता है वो आता है वर्ण, कि आपके जन्म कुंडली में वर्ण दोष तो नहीं आ रहा, आपकी जो मैच मेकिंग हो रही है उसमें वर्ण दोष तो नहीं आ रहा। तो ये वर्ण से आप ये एक चीज जरूर याद रखें कि इससे आपका जाति से कोई मतलब नहीं है। वर्ण एक्चुअली आपकी जन्म कुंडली में कार्य करने का तरीका बताता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं, उसको बोलते हैं वर्ण। मतलब मोटा मोटा बोला जाए तो आपका सोचने का तरीका, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। वर्ण एक आपका थॉट प्रोसेस है, तो ये अगर ना भी मिले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं जन्म कुंडली को मैच मेकिंग करते वक्त। तो ये जन्म कुंडली मैच मेकिंग के लिए अष्टकूट मिलान का सार है। जब जन्म कुंडली में 1st हाउस में मंगल हो, 4th हाउस में मंगल हो, 7th हाउस में मंगल हो और 8th हाउस में मंगल हो और 12th हाउस में मंगल हो, तो हमारी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष बनता है। मांगलिक दोष के लिए जिस व्यक्ति के मांगलिक दोष बन रहा है उसको सेम ही मांगलिक दोष वाली लड़की या मांगलिक दोष वाले लड़के से ही शादी करनी चाहिए। जन्म कुंडली मैच मेकिंग करते हुए मांगलिक दोष आता है एक दोनों में से किसी एक की कुंडली में, तो ये दोष इतना बड़ा दोष नहीं है, क्योंकि इस दोष की रेमेडी है। जन्म कुंडली में मैच मेकिंग करते वक्त अगर मंगल दोष किसी एक की जन्म कुंडली में आ रहा है, तब मंगल दोष की रेमेडी हम कर सकते हैं। वो मंगल दोष की रेमेडी है कि उज्जैन में जाकर मंगलनाथ टेम्पल पर आप मांगलिक की पूजा करवा सकते हैं, तो ये मंगल दोष की रेमेडी हो जाती है। मतलब अब जन्म कुंडली मैच मेकिंग के लिए अष्टकूट मिलान के बारे में बात हो गई, मांगलिक दोष के बारे में बात हो गई, लेकिन जो हम बोलते हैं कि 36 गुण में से कम हमारे एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है कि 18 गुण मिलने जरूरी होते हैं। लेकिन जब भी आप मैरिज के लिए जाएं तो आप 36 गुण में से 18 गुण मिलते हैं तो ओके है, लेकिन कभी भी अगर आपकी जन्म कुंडली में नाड़ी दोष आ रहा है, भ्रूकूट दोष आ रहा है, तो इन 2 चीजों को आप कभी भी अवॉइड ना करें। इनके लिए ज्यादातर रेमेडीज वर्क नहीं करती। नाड़ी दोष के लिए तो कोई रेमेडी है ही नहीं, और भ्रूकूट दोष के लिए कुछ रेमेडीज हैं जो समटाइम्स काम करती हैं और समटाइम्स काम नहीं करती हैं। तो इसलिए जब भी मैच मेकिंग करें नाड़ी दोष और भ्रूकूट दोष को अवॉइड नहीं करें, और दोषों को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जन्म कुंडली मिलान के लिए अष्टकूट मिलान यानी 36 गुण ये एक पहला स्टेप हो गया। उसके बाद भी आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दोनों की इंडिविजुअली जन्म कुंडली एनालिसिस जरूर कराएं, और स्पेशली 7th हाउस को एनालिसिस जरूर कराएं, जो मैरिज का हाउस होता है, जो स्पाउस का हाउस होता है, जो आपके लाइफ पार्टनर का हाउस होता है, तो उसका एनालिसिस कराना अति आवश्यक होता है। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर ही आपको ये एक बात बता सकता है कि शादी के बाद आपको डाइवोर्स जैसी स्थिति तो नहीं आएगी, या मैरिज में वायलेंस तो नहीं आएगा, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं होगा, या कोई लाइलाज बीमारी या हेल्थ डिजीज तो नहीं हो जाएगी, या कोई फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी तो नहीं आ जाएगी। तो इसलिए शादी के लिए अष्टकूट मिलान यानी 36 गुण के साथ साथ इंडिविजुअल जन्म कुंडली भी एनालिसिस करानी बहुत जरूरी है। इसलिए आजकल के टाइम परिस्थितियों को देखकर जन्म कुंडली का मैच मेकिंग करना बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे डायलॉग बहुत सुने हैं कि भाई जब लव मैरिज करना है तो जन्म कुंडली क्यों मैच मेकिंग करें,
लेकिन बाद में यही चीजें बहुत टिपिकल हो जाती हैं, इन चीजों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अपनी जन्म कुंडली मैच मेकिंग करके ही मैरिज में आगे बढ़े। बस लास्ट में अब यही कहूंगी कि मैरिज ही एक ऐसा कमिटमेंट है जो आप साल 2 साल या 5 साल के लिए नहीं करते, पूरी लाइफ टाइम के लिए कमिटमेंट होता है। तो इसलिए इस चीज को आप बहुत ही सोच समझ के जन्म कुंडली एनालिसिस करवा के और जन्म कुंडली का मैच मेकिंग करवा के ही इसको आप फाइनलाइज करें। आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।